नमस्कार प्यारे छात्रों, आप फिर राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं एटग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 24 का नाम है बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम पूरा करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात है। बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात है महाराजा छत्रसाल। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, इच्छानुसार का संधि विच्छेद होगा। इसका इच्छा धन अनुसार संधि विच्छेद होगा। बी ऑप्शन इसका सही है, इच्छा धन अनुसार। तीसरा प्रश्न देखें, मातृभूमि की रक्षा के लिए पंजाब में गुरु गोविंद सिंह लोहा ले रहे थे, तो वीर दुर्गादास कहाँ लोहा ले रहे थे। इसका बी विकल्प सही होगा, राजस्थान। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित पंक्तियां दर्शाती हैं। यहाँ कुछ पंक्तियां दी हैं। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हुए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते हुए। यह पंक्तियां जो हैं यह दर्शाती हैं छत्रसाल की राजकीय सीमा। सी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5वां है, छत्रसाल की वीरता और युद्ध कौशल देखकर मुगल सत्ता आश्चर्यचकित थी। वाक्य में रेखांकित वाक्यांश के लिए मुहावरा होगा। यहाँ आश्चर्यचकित थी वाक्य के लिए मुहावरा होगा, दांतों तले अंगुली दबाना। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक देखें, आगे नीचे है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें खालिस्तानों को भरना है। प्रश्न 6वां है, छत्रसाल ने अपने घोड़े को खालिस्तान की उपाधि दी। तो छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी थी। यहाँ 6वां नंबर हमने डाला है, यहाँ लिखेंगे भले भाई। प्रश्न क्रमांक 7वां है, छत्रपति शिवाजी ने छत्रसाल को अपनी खालिस्तान भेंट की थी। तो छत्रपति शिवाजी ने छत्रसाल को तलवार भेंट की थी। यहाँ हम लिखेंगे तलवार। 8वां प्रश्न, बच्चे मेला देखने गए थे। वाक्य खालिस्तान काल का है, तो यहाँ बच्चे मेला देखने गए थे, ये भूतकाल का वाक्य है। यहाँ लिखेंगे हम भूतकाल, यहाँ पहले ही से लिखा है। प्रश्न क्रमांक 9वां है, प्रकार शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। तो ये प्रकार शब्द में प्रा उपसर्ग है, यहाँ लिखेंगे हम प्रा। प्रश्न क्रमांक 10वां है, पराजय शब्द में इत प्रत्यय लगाने पर बना शब्द खालिस्तान होगा। तो पराजय शब्द में जब हम इत प्रत्यय लगाएंगे तो पराजित शब्द बनेगा, यहाँ लिखेंगे हम पराजित। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां, छत्रसाल को किसने प्रेरित किया। इसका उत्तर है, वीर छत्रसाल को छत्रपति शिवाजी ने प्रेरित किया था। प्रश्न क्रमांक 12वां है, इत जमुना उत नर्मदा इत चम्बल उत टॉन्स, छत्रसाल सो लड़न की रही न काहू हॉन्स। उक्त पंक्तियां छत्रसाल के विषय में क्या बता रही हैं। इसका उत्तर है, इधर जमुना है उधर नर्मदा है, इधर चंबल है और उधर टॉन्स नदी है, परंतु छत्रसाल से लड़ने लायक हौसला किसी में भी नहीं है, यानी किसी भी व्यक्ति में नहीं है, ये बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 13वां है, लोहा लेना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग हमने लिखा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से आतंकवाद मिटाने के लिए पाकिस्तान से लोहा लिया। प्रश्न क्रमांक 14वां है, वीर छत्रसाल की जन्मभूमि कहाँ है। इसका उत्तर है, वीर छत्रसाल की जन्मभूमि टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक आगे है 15वां लघुत्तरीय प्रश्न है, महाराजा छत्रसाल ने घोड़े का स्मारक क्यों बनवाया। इसका उत्तर है, महाराजा छत्रसाल ने घोड़े का स्मारक इसलिए बनवाया क्योंकि एक युद्ध में घायल होने पर महाराजा छत्रसाल के घोड़े ने उनकी रात भर रक्षा की थी। प्रश्न क्रमांक 16वां है, छत्रसाल की चारित्रिक विशेषताओं से आपको क्या सीख मिलती है। इसका उत्तर हमने यहाँ लिखा है, महाराजा छत्रसाल से हमें एक कुशल योद्धा तथा न्यायनिष्ठ और हर कार्य में निपुण और पारंगत होने, साथ ही निडरता से निर्णय लेने की सीख मिलती है। प्रश्न क्रमांक 17वां है, छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपने राज्य का 1/3 भाग भेंट में क्यों दे दिया था। इसका उत्तर है, पेशवा बाजीराव ने सन 1727 में महाराजा छत्रसाल की सहायता सूबेदार मोहम्मद बंगस के विरुद्ध युद्ध में की थी, जिससे खुश होकर छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपने राज्य का 1/3 भाग भेंट दे दिया था। प्रश्न क्रमांक 18वां है, पाठ में आए किन्हीं 3 संधि शब्दों को चुनकर, यहाँ छोड़कर शब्द आप काट दें, ये गलत प्रिंट है, यहाँ लिखेंगे हम चुनकर उनका संधि विच्छेद कीजिए। हमने यहाँ 3 शब्दों को लिखा है, दिग्गज, दिग्गज का संधि विच्छेद होगा दिग धन गजा, इसमें व्यंजन संधि है। दूसरा है राजेंद्र, राजधन इंद्रा, इसमें स्वर संधि है। तीसरा है निरक्षरा, निह धन अक्षरा, इसमें विसर्ग संधि है। छात्रों हम आपको बता रहे हैं संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीनों के उदाहरण हमने यहाँ लिखे हैं। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 19वां है, महाराजा छत्रसाल की शासन व्यवस्था का वर्णन पाठ के आधार पर अपने शब्दों में कीजिए।
इसका उत्तर है महाराजा छत्रसाल ने अपने शासन व्यवस्था में अपनी प्रजा की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रयत्न किए। स्वामी प्राणनाथ के निर्देश पर पन्ना राज्य में हीरों की खदानों की खोज करवाई। उन्होंने न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए पंचायती व्यवस्था स्थापित की। वे अपराधियों को कठोर दंड देते थे। आगे 20वां प्रश्न है, छत्रसाल ने किस राज्य की स्थापना की एवं उसकी समृद्धि के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, छत्रसाल ने पन्ना राज्य की स्थापना की तथा इस राज्य की समृद्धि के लिए हीरों की खदानों की खोज करवाई, न्याय व्यवस्था के लिए पंचायतों की व्यवस्था की। वे अपराधियों को कठोर दंड देते थे जिससे उनके राज्य में अपराध होना कम हो गए। महाराजा छत्रसाल न्यायप्रिय राजा थे। वे अपने राज्य में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होने देते थे। इस तरह से छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आज का आपका होमवर्क प्रश्न आप देखें, यहाँ गृह कार्य प्रश्न हमने लिखा है, मध्य प्रदेश में हीरे की खदानें किस जिले में है? आपको इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में हीरे की खदानें किस जिले में हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।